हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आपका मेरे इस नए यूट्यूब चैनल कामना की दुनिया में स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ, तेनाली रामन की कहानी। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। विजयनगर की होली आसपास के कई गांवों में काफ़ी मशहूर थी। इस पर्व को यहाँ बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता था। खुद महाराज कृष्णदेव राय भी इस मौके पर होने वाले आयोजनों में चढ़ बढ़कर भाग लेते थे। इस दिन किसी एक निवासी को महामूर्ख की उपाधि से नवाजा जाता था। साथ ही 10,000 सोने की मुद्राएं भी भेंट की जाती थीं। अपनी सूझबूझ और वाकपटुता के कारण तेनालीराम हर साल इस उपाधि को अपने नाम करता था। इस बार होली का त्यौहार नज़दीक था। तभी दरबारियों ने मिलकर तय किया कि इस साल किसी भी कीमत पर तेनालीराम को यह उपाधि नहीं लेने देंगे। दरबारियों ने योजना बनाई कि तेनालीराम को चुपके से भांग पिला देंगे ताकि तेनालीराम होली के उत्सव में हिस्सा ही न ले सके। तो होली का कार्यक्रम आयोजन इस साल एक खास बगीचे में हुआ था। वहाँ खूबसूरत सजावट के साथ ही होली खेलने वाले लोगों के लिए रंग, इत्र से तैयार गुलाल और तरह तरह के पकवान रखे गए थे। उत्सव की शुरुआत में महाराज की घोषणा के साथ हुई, जिसमें महाराज ने कहा कि सभी दिल खोलकर खाएं पिएं और होली खेलें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी को दूसरे व्यक्ति को उनसे कोई तकलीफ ना हो। वहीं जितना हो सके अपनी हरकतों से अपनी मूर्खता का प्रमाण दें ताकि वे महामूर्ख की उपाधि हासिल कर सकें। महाराज की घोषणा के बाद सभी होली खेलने में व्यस्त हो गए और खुलकर मौज मस्ती करने लगे। कुछ लोग नाच रहे थे और कुछ लोग रंगों को हवा में उछाल रहे थे। वहीं कुछ ऐसे भी थे जिनका ध्यान होली खेलने पर कम और खाने पीने पर ज़्यादा था। इसी बीच जब तेनालीराम का भांग का नशा कुछ कम हुआ तो वह भी होली उत्सव में हिस्सा लेने पहुंच गया। तभी तेनालीराम की नज़र एक पुरोहित पर पड़ी जो मिठाइयाँ खा कम और झोली में भर ज़्यादा रहे थे। तेनालीराम कुछ देर तक उन्हें बड़ी ध्यान से देखता रहा। पुरोहित की झोली और दोनों जेबें जब मिठाइयों से भर गईं तो तेनालीराम उनके करीब गया। तेनालीराम ने पानी से भरा एक लोटा लिया और पुरोहित की झोली व जेब में उड़ेल दिया। तो दोस्तों, फिर क्या था, तेनालीराम के ऐसे करने की वजह से पुरोहित जी बहुत नाराज़ हो गए। वे तेनालीराम पर जोर जोर से चिल्लाने लगे और चीखने भी लगे। तो पुरोहित की इस तरह चीखने से सभी उनकी ओर देखने लगे और महाराज की नज़र भी उन लोगों पर पड़ी। वे बहुत नाराज़ हुए और तेनालीराम से ऐसा करने की वजह पूछी। तब क्या हुआ? तब ये हुआ कि तेनालीराम ने उनको बताया और वो मुस्कुराते हुए बोला कि महाराज, पुरोहित जी जेबों और झोलों में बहुत मिठाइयाँ खा ली हैं। मुझे लगा कि कहीं उन्हें बदहज़मी ना हो जाए, बस इसी वजह से मैंने पुरोहित जी की जेबों और झोलों को थोड़ा पानी पिलाया था। तो तेनालीराम की बात सुनकर महाराज जोर जोर से हंसने लगे और कुछ देर बाद बोले कि तुम सबसे बड़े महामूर्ख हो। बड़ा झोला और जेब भी कहीं मिठाइयाँ खाते हैं क्या? तो महाराज की बात सुनकर तेनालीराम को भी हंसी आ गई और उसने पुरोहित की जेबों और झोले को पलट दिया। ऐसा करते ही सारी बर्फ़ी और मिठाइयाँ घास पर गिर गई। पुरोहित जी भी अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा हुए। देखते ही देखते वहाँ मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि तभी तेनालीराम ने महाराज से पूछा कि क्या आप मुझे महामूर्ख कहकर पुकारा है? वहीं तेनालीराम ने वहाँ मौजूद अन्य दरबारियों से भी यही पूछा कि क्या आप सभी को भी मैं महामूर्ख लगता हूँ? तब सभी ने एक स्वर में कहा कि तुमने जो अभी हरकत की है वह महामूर्ख वाली ही है। बस फिर क्या था, हर साल के जैसे ही इस साल भी होली के मौके पर दी जाने वाली महामूर्ख की उपाधि चालाक और चतुर तेनालीराम को ही मिली। साथ ही उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भी दी गईं। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है तथा हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? होली उत्सव और महामूर्ख की उपाधि की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि विपरीत परिस्थिति में भी यदि व्यक्ति बुद्धि और समझदारी से काम ले तो जीत जरूर मिलती है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा तथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
जिससे कि मेरी और बनाई हुई नई नई कहानियाँ जल्द से जल्द आप तक पहुँच सकें तथा आप एंटरटेन हो सकें। ओके दोस्तों, धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, बाय।